प्रवक्ता प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पार्टी इस बजट के बारे में क्या ओपिनियन रखती है, और दूसरी बात, आम आदमी को, गरीब आदमी को, किसान, महिलाओं, यूथ को, उद्यमियों को, स्ट्रीट वेंडर्स को क्या मिला इस बजट में? बहुत धन्यवाद। मैं अगर कहूंगा कुछ तो हो सकता है ये लगे कि पॉलिटिकल है, तो इसलिए मैं बात मेरी पार्टी क्या कह रही है उस पर जरूर बाद में आऊंगा। आपने भी ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान दिखा दिया है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर असेस करेंगे कि इंडस्ट्री ने क्या फीडबैक है, पॉलिसी मेकर्स का क्या फीडबैक है, गरीब आदमी का क्या फीडबैक है, मिडिल क्लास का क्या फीडबैक है, आम इन्वेस्टर का क्या फीडबैक है, तो आप सिर्फ कल की स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देख लेंगे तो वो हमारा नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का पर्सपेक्टिव नहीं था। वो 10 लाख करोड़ रुपए का एक दिन में वेल्थ क्रिएशन इस देश से गायब हुई है इस बजट के आने के बाद। जब यह बजट प्रस्तुत हो रहा था मार्केट बढ़ रही थी, उसके बाद 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उस बजट से हुआ है कल में, एक दिन में। इसके अलावा अगर आप देखें, अभी बात आ रही थी रिफॉर्म की, आप मुझे बता दें कौन सा एक मेजर रिफॉर्म किसी सेक्टर में आया है सिवाय घोषणा के? कागज पे तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा शायद, अभी जिन्होंने जो बातें कही वो कागज की बातें हैं। रियलिटी में आप देखेंगे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उतरी हो या उतारी जा सकती हो। ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ का रेट आपके सामने है। फिजिकल डिसिप्लिन की बात अभी आपने जो क्लिप चलाई उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश के, फिजिकल डिसिप्लिन जो 4.4 था, जहां पे टारगेट था उससे ठीक जितना टारगेट था उतना ही पे है। अगले साल 4.3 रखा गया। जीडीपी इज टू डेट का रेशियो जो है 55.6% का, वो जो इन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से वो मीट होने जा रहा है। बात हुई, अभी आपने सुना ट्रेन की बात करी। मैं ये जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि जो बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, अगर याद हो, जो आज पूरे देश में मीम्स का मुद्दा बन गया है, लोग मजाक करते हैं, कमेंट करते हैं उसके ऊपर, जो पिछले जिसका 1 लाख करोड़ का बजट तय था, वो आज 2 लाख करोड़ के बजट खर्च होने के बाद भी बन नहीं पाई आज तक की, जो कि 10 साल से बन रही है, 11वां 12वां साल चल रहा है। इसी तरह इन्होंने पुअर की बात की, हेल्थ का पैसा कम हुआ है, एजुकेशन का बजटरी एलोकेशन कम किया है परसेंटेज टर्म्स में। अगर आप जीडीपी में देखेंगे तो लगभग 20 से 25% एलोकेशन कम किया, 3.2 से 2.6% आ गया है। हेल्थ का एलोकेशन जीडीपी का लगभग 20% अपनी पीक से कम हुआ है, और यह बात कर रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ कर दिया। तो पैसा बढ़ाने से नहीं होता, आपको यह जोड़ना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन ने कितनी परचेजिंग पावर खत्म की उस पैसे की। आज यह बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं कि गरीब को, नौजवान को, किसान को, बेरोजगार को, महिलाओं को, बच्चियों को, आम आदमी को, सरकारी कर्मचारी को कुछ भी नहीं मिला इस बजट से। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपसे बाकी सवाल जवाब